सर्वत्र भक्तवृंदो की जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरं विश्वज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्विज्ञानंजन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सौगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सौगुणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्णवाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणाम हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गिरिलङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। देखिए मैं कुछ खास कुछ प्रवचन देना नहीं जानता हूँ। थोड़ा वो जो भी गुरु परंपरा और गुरुओं से और आचार्य वर्ग से जो मैंने सुना है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत जो भी मुझे याद है वो आप लोगों को मैं शेयर करूँगा आज। तो आज का विषय है कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। तो आज का विषय है भक्ति के ABCD। हम बचपन से मतलब पढ़े ABCD, उसका मीनिंग कुछ और पढ़ा था। आज हम ABCD का जो कुछ मीनिंग और हम समझेंगे। बचपन में बच्चों के हमारे स्कूल में जो हम बच्चे छोटे थे तब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, इस तरह से हमें पढ़ाया गया। तो वो भी जो है आज इस विषय में हम तो आप लोग सब जानते हैं, हम सब सुने हुए हैं ये भाषा, ये वर्ड भक्ति। तो हम सब भक्ति करते हैं, किसी न किसी प्रकार से भक्ति करते हैं, सब नहीं करते हैं। तो ये अलग अलग जो भक्ति करने का जो विधि विधान है, तरीका है, तो अपने हिसाब से आप करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जो हमें जो नियम दिया है इस पाठ के माध्यम से, तो बहुत ही बड़ा सरल है। और इस भक्ति को प्रभुपाद ने पूरे विश्व में फैलाया है। आज प्रभुपाद के कृपाशीर्वाद की वजह से आज हम यहाँ पे हर संडे एकत्रित होते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का आरती में अटेंड करते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, प्रसाद हम पाते हैं। तो केवल और केवल हमारे जो जगत गुरु श्री प्रभुपाद है, प्रभुपाद की वजह से ही पूरे विश्व में हम देखते हैं। आज इस्कॉन संस्था के माध्यम से जो भगवान की जो भक्ति है ये किस तरह से बढ़ चढ़ के प्रचार हो रहा है। गांव गांव में, शहर शहर में, हम ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान की भक्ति नहीं हो रही है। और किस तरह से भक्ति तो आप लोगों को अपनाना चाहिए, करनी चाहिए, ये प्रभुपाद सिखाया है शास्त्रों के माध्यम से, उनके
अनुयायी के माध्यम से। तो ये प्रभुपाद गुरु परंपरा में हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, नित्यानंद प्रभु के अनुयायी है। चैतन्य महाप्रभु नारा दिया था उस समय में, जो पृथ्वीते आसे जातो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार कहिबे मोर नाम, एक बंगाली लैंग्वेज है। जो पृथ्वी में जितने भी गांव हैं, शहर है, कोने कोने में जो है सभी जगह में भगवान का नाम प्रचार हो रहा है। तो आज ये प्रचार हो रहा है, हम देख रहे हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान का नाम प्रचार नहीं हो रहा है। भगवान का जो महिमा है वो श्रील प्रभुपाद उनके अनुयायी के माध्यम से, शिष्यों के माध्यम से देश विदेशों में जो प्रचार किया है। तो उसी श्रृंखला में पहले आते भक्ति, भक्ति के माध्यम से हम भगवान को जान पाते हैं। तो भक्ति करने का जो पहला जो नियम है वो है, हमें भक्ति करने के लिए हमें जो है समर्पण से, तो हम किसी न किसी पे समर्पित हो जाते हैं। पिता माता के प्रति, फैमिली के प्रति, परिजनों के प्रति हम किसी न किसी पे समर्पण है। लेकिन हमें एक्चुअली भगवान के चरण में हमें समर्पण होना चाहिए, क्योंकि भगवान ही इस पूरे विश्व का, जगत का, 14 भुवन का, करोड़ों करोड़ों जो है ये जो है उनका जो सृष्टियाँ हैं, उनके सबका मालिक भगवान है। तो हम भगवान को जानेंगे तभी भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो पहले जो है भगवान कौन है ये पहले जानना पड़ेगा, और हम तभी भगवान की भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो हम जो बहुत सारे और चीज़ों में हम भक्ति करने लगेंगे। तो भगवान हम शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं, भगवद गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से हम जानते हैं जो भगवान कौन है। तो भगवान का पहला जीव जो है ब्रह्मा, हम जानते हैं। तो ब्रह्मा जी बता के गए भगवान कौन है। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण मंगल। ये ब्रह्मा के माध्यम से हम जान सकते हैं और भगवद गीता के माध्यम से जान सकते हैं। भगवान भगवद गीता में 10वें अध्याय में 8 नंबर श्लोक में बताते हैं अहम सर्वस्व प्रभावो मत्त सर्व प्रपाद्यते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भावो समन्विता। जो मैं सर्वे सर्वा हूँ, अहम सर्वस्व, इस सब कुछ का मैं सर्वे सर्वा हूँ ना। तो ये जो जानते हैं वो मेरी भक्ति करने में लग जाते हैं। तो भक्ति का अर्थ है जो है भगवान के उद्देश्य से जो भी हम करते हैं निष्काम भाव से, सकाम कर्म से नहीं, तो वो भक्ति है। भगवान के संतुष्टि की विधान से, भगवान के संतुष्टि के उद्देश्य से जो भी करते हैं हम केवल और केवल भगवान के लिए करते हैं, वो उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति करने के लिए, भगवान के लिए हमें सेवा की जरूरत पड़ती है। भगवान की सेवा करेंगे तभी हम भगवान के जो है एक्चुअल भक्ति कर पाएंगे। सेवा करने के लिए बहुत सारे कार्य होता है। जैसे आप देखते हैं सुबह उठते हैं और नहा धो के अगरबत्ती लगाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी प्रसाद है, मिश्री हो, मिश्री दाना हो, पंचाने हो, जो भी हो थोड़ा बहुत दे देते हैं और हम हमारा दिनचर्या में लग जाते हैं। तो ये एक्चुअली भक्ति नहीं है। एक्चुअली भक्ति है जो है जो कुछ भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे और भगवान को सेंटर में रख के हम करेंगे। तो ये भक्ति का जो है 4 पिलर है, इन समझ लीजिए। भक्ति करने का 4 स्तंभ है।
पहला है ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, लास्ट में आता है डी। तो भक्ति का पहला अक्षर जो है ये है, ए फॉर एसोसिएशन। वो बात बताते हैं, ए फॉर एसोसिएशन। तो हम संग, तो जिस तरह से हम संग करेंगे उस तरह से हमारा रंग चढ़ेगा। तो हमें संग करना चाहिए, किसी न किसी का संग करते ही हम, और सत्संग भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए। तभी एक्चुअली हम हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो हमें मालूम पड़ेगा। भक्तों के माध्यम से हम जानते हैं भगवान कौन है, 33 कोटि जो देव देवी है ये कौन है, और हम कौन है, हम कहाँ से आए, जाना कहाँ है। ये सब कुछ हम सत्संग के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से हम जान सकते हैं। देखिए हम हमारे जो है कर्मफल जो है ये हमें सबको भोगना पड़ता है। बचपन से लेकर के मृत्यु तक जो भी हम कर्म करेंगे उसका जो फल हमें मिलेगा वो कर्मफल है। तो अगर हम कर्मफल में अटके रहेंगे तो बार बार हमें जन्म मृत्यु के चक्र में हमें बांधना पड़ेगा। तो हम सबको ये चाहिए कि कर्मफल से मुक्त होकर हम भगवत धाम वापिस जाए। तो कर्मफल से मुक्त एक केवल मात्र जो है सकाम कर्मों हमें कर्म बंधन से बांधते हैं, और भगवत कर्म जो होते हैं वो हमें कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। तो हम जानते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मेनली 2 होते हैं। एक है सकाम कर्म, एक दूसरा है अकाम कर्म, और एक है जो विकर्म। सकाम कर्म हमें कर्म बंधन में बांधते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो फल हमें मिलता है वो हमें बंधन में बांधते हैं। ये कर्म सकाम कर्म है। आत्मा हमारे शरीर के लिए जो कर्म करते हैं, हम शरीर को हम खुद मान के बैठे हैं, इसलिए हम शरीर के लिए जो कुछ भी होता है शरीर के लिए हम करते हैं, आत्मा के लिए नहीं करते। तो शरीर के लिए जो काम हम करते हैं ये सकर्म है, और सकर्म जो है ये कर्म बंधन में हमें बांधते हैं। सुबह उठ के हम काम में लग जाते हैं, परिवार के लिए, खुद के लिए, जो कुछ भी कमाते हैं खुद के तृप्ति के लिए कमाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, सब कुछ सुविधा चाहिए। ये सब कुछ जो हमें हमारा जो शरीर है, ये देह है, इसके लिए हमें चाहिए। लेकिन आत्मा अंदर बैठे परमात्मा के रूप में वो क्या चाहते हैं वो हमें पता नहीं है। तो आत्मा के लिए जो कर्म करते हैं वो है विकर्म। तो अभी जो हम कर्म कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम विकर्म कर रहे हैं, इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है हमें। तो जिस कर्म के द्वारा हमें फल नहीं मिलता है, केवल भगवान की संतुष्टि विधान के लिए करते हैं, वो है विकर्म, वो है अकर्म। और कर्म है कर्म बंधन में बांधते हैं, और विकर्म जो होते हैं वो हम जिस कर्म से दूसरे का नुकसान होता है, हम जानबूझ के हो अनजान में हो, जो कर्मों के द्वारा दूसरे का नुकसान होता है, क्षति होती है, तो वो है विकर्म, वो भी करना नहीं चाहिए। अगर मन में भी हम सोचते हैं किसी के लिए बुराई, तो विकर्म हो गया, तो उसका फल बहुत बुरा होता है, और भगवान उसके फल के हिसाब से हमें शास्ति देते हैं। तो अब हम ये प्रश्न कर सकते हैं, तो हम सकर्म नहीं करें, केवल विकर्म ही करें? नहीं, ऐसा नहीं है। सकर्म हमें करना ही, लेकिन उस कर्म फल को हमें भगवान के उद्देश्य में लगाना है। जैसे कोई हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मजदूरी करते हैं, अलग अलग जो है रास्ता है कमाने का, कमाते हैं हम, और उस कमाई का जो उस मनी से अगर हम भगवान के उद्देश्य से खर्चा करेंगे तो बाकी जो है वो हमें शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हम अगर
हम सोचेंगे जो नहीं केवल हमारे इंद्रियों तृप्ति के लिए करेंगे, तो वो हमें उसका फल बहुत ही बुरा होगा। बार बार इस धरती पे मतलब में आना पड़ेगा और बार बार हमें ये सारी भुगतनी पड़ेगी। कृष्ण इंद्रियों प्रीति अर्थे तारे कहे प्रेम, आत्मा इंद्रियों प्रीति अर्थे तारे कहे काम। तो हम हमारा आत्मा इंद्रियों तृप्ति के लिए जो भी करते हैं उसको काम कहते हैं, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति अर्थे जो भी करते हैं उसको प्रेम कहते हैं। तो भगवान जो है वो प्रेम के भिखारी है। भक्तों के आगे जो है उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्तों का प्रेम चाहिए। तो प्रेम जो है भक्ति के माध्यम से होता है। हम किसी से प्रेम करते हैं, हम कहीं ना किसी मतलब हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेम करते हैं। बच्चों से प्रेम करते हैं, वाइफ से करते हैं, हस्बैंड से करते हैं, लड़का लड़की से करते हैं, लड़के लड़का से करते हैं। तो ये जो है ये एक्चुअल प्रेम नहीं है, ये एक्चुअल काम है। हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से पाने के लिए, क्योंकि जब हमारा जो लेना देना जब पूरा हो जाता है तब हम भूल जाते हैं। ये एक्चुअल काम है। काम यानी कामना वासना, जो कुछ भी हमें चाहिए होता है ये काम है। और प्रेम कुछ नहीं चाहिए होता है, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए जो है वो प्रेम है। अगर हम एक दूसरे के लिए प्रेम करेंगे, निःशब्द भाव से कुछ अगर आदान प्रदान करेंगे तो वो प्रेम हो गया। ये लाइफ टाइम का वस्तु है। और जो काम है ये क्षणभंगुर है, अभी है थोड़ी देर बाद नहीं है। तो इस तरह से जो है हमें सत्संग में रहना चाहिए, एसोसिएशन करना चाहिए। सत्संग में रह के भगवान की भक्ति किस तरह से करना है, भगवान किस चीज़ पे जो खुशी होते हैं उसके लिए हमें करना चाहिए। आजकल देखते हैं हम है ना, बहुत सारे लोग जो है असत संग में बहुत सारे बुराया, बहुत सारे गलत काम में फंस जाते हैं और अलग अलग जो भी उनके सजाएं मिलती है ना। आज का जो समाज है हम देखते हैं, जो हम कहते हैं हमारा जो धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन हम हिंदू धर्म का जो क्या कार्य है, क्या करना चाहिए वो हम जानते नहीं हैं। हम हिंदू धर्म का, हमारे हिंदुओं का तो भगवान कौन है वो भी नहीं जानते बहुत सारे लोग हम, है ना। तो एक्चुअली जो है हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, भगवान भक्तों के संग नहीं करते इसलिए जानते नहीं हैं। लेकिन अन्य धर्म देखिए आप, सभी धर्म के छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं उनका आराध्य भगवान कौन है, उनका शास्त्र कौन है। हमारा सनातन धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे लोगों के घर में भी नहीं है। और पढ़ना तो दूर की बात है ना, लाल कपड़ा में बांध के और रख देते हैं। तो पढ़ना चाहिए। भगवद गीता मनुष्य का मैनुअल है, उसमें हमारा जीवन शैली किस तरह से हमें चलाना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, सब कुछ बताते हैं भगवद गीता में ही। तो हमें जो है अच्छा एसोसिएशन करना है। हम जिस तरह से एसोसिएशन करेंगे, आज हम जिस रास्ते पे चलेंगे कल उस रास्ते में हमें अच्छा बुराई का फल मिलेगा। तो अगर हम बोएंगे बाबुल तो आम कहाँ से मिलेगा। तो हमें आम का ही पौधा लगाना चाहिए अगर आम खाना हो तो हमें जीवन का जो उद्देश्य है भगवान धाम जाने का है। भगवान के भक्ति के माध्यम से भगवान को संतुष्ट करके भगवान धाम जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति करने के लिए हमें समर्पण चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। भगवान के चरण में हमें है ना संडे कम से कम, डेली नहीं है तो कम से कम संडे को आके भक्तों का संग करके भगवान के सामने हमें प्रार्थना कर सकते। भगवान हमें ज्ञान दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें भक्ति दीजिए, है ना। भगवान के साथ भौतिक चीज़ नहीं मांगना चाहिए। भगवान के सामने आके भगवान से प्रार्थना करें, हमें भक्ति दीजिए भगवान, है ना। हम आपका अंश है, आपका संतान है। किसी कारणवश हम तो भूले भटके इस मर्तलोक में हम सजा भोग रहे, तो अगला जन्म हमें ना मिले और आपके धाम हम जा पाए, उसके लिए हमें कृपा करके बुद्धि दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और भक्ति संग में रहकर हमें भक्ति करने का मौका दीजिए कृपा के लिए। क्योंकि गलती अभी तक तो जो किया है
अब नहीं करना है। तो हमें देखते जो है ये जो हम शकाम कर्म में लिप्त होते हैं ये प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव से होते हैं। हम जानते हैं सतगुण, रजगुण और तमगुण, 3 गुण के द्वारा सारे कार्य होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं प्रकृति क्रिया बनानी गुणई कर्मणि सर्वस्व अहंकार विगुणात्मा करता हम इति मन्यते। जो कुछ भी हो रहा है तो प्रकृति के 3 गुण के द्वारा हो रहा है। सतगुण के द्वारा हम अच्छा कर्म करें, रजगुण के द्वारा हम भौतिक लालसा के काम करें पाने के लिए, और रजगुण के द्वारा हम गलत काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमें सत्संग में रह के सतगुण करना, सतगुण में रह के हम सब कर्म करना चाहिए जिसका फल हमें भगवत धाम जाने में सहायता हो। तो हम देखते हैं कितना बहुत सारे लोग गलत समय पढ़ते हैं और नशा करते हैं, है ना। आजकल बीड़ी सिगरेट पी के कितने लोग कैंसर में मारे जाते हैं, है ना। गुटखा तम्बाकू खा के कैंसर हो रहा है, नशा में बर्बाद हो रहा है। ये सब गलत संग में रह करके गलत संग का ये फल है। तो हमें आगे जो है बच्चा पढ़ाई करते हैं IIT और जो भी CA पढ़ते हैं, IIT पढ़ते हैं, MBA पढ़ते हैं, आई के लिए पढ़ते हैं, उनके दूसरा ब्राइट करने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो आगे अगर ये करेंगे, डिग्री प्राप्त करेंगे तो आगे हमारा जीवन अच्छा जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक अलग जीवन है, आध्यात्मिक जीवन, उसके लिए हमें करना चाहिए ताकि हमारा जो है कम से कम भगवान धाम अगला अगर नहीं भी जा पाए तो कम से कम मनुष्य जीवन में अच्छा परिवार में अच्छा इंसान के रूप में हमें जन्म मिलेगा। एक बार भी अगर हम भगवान के नाम अगर मुख में लेंगे तो जो है हमें भगवान कृपा करके हमें अगला जन्म मनुष्य जन्म प्रदान करेगा। तो हमें सत्संग करना चाहिए। ये फॉर एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन को हमें जो त्याग करना चाहिए, गुड एसोसिएशन को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ताई चैतन्य चरित्रामृत में एक बंगाली जो श्लोक आता है, जो वो मैं बाद में हिंदी में मैं बता दूंगा, तो अभी बंगाली में वो बोल देता हूँ। जार मुखे भाई हरि कथा नाय तार काछे तुमी जेओ ना, जार मुख देखी भूले जाबे हरि तार काछे तुमी जेओ ना। यानी जार मुखे भाई हरि कथा नाय, जिसके मुख में हरि का नाम नहीं है उसके पास तुम जाओ मत, और जिसका मुख देखने से तुम हरि को भूल जाओगे उसके मुख के तरफ तुम देखो ही मत। तो हम देखते इस जमाना में जो ये जो सत्संग है, सत्संग में जो भी आते हैं इनके सभी मुख में हरि का नाम ही रहता है। तो इनका संग मिलना दुर्लभ है कलियुग में, क्योंकि कलियुग में लोग इतना व्यस्त हैं जो इनके पास समय नहीं है सत्संग में आने का, भगवान के कथा सुनने का। तो जो भी आप लोग यहाँ पे आए हों बहुत सौभाग्यशाली है, भगवान के बारे में आप श्रवण कर रहे हैं, वो भी भगवान के सामने बैठ के। आज दुनिया में देखिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हर संडे को भगवत संग मिलता है, भगवान की कथा सुनने को मिलता है, भगवान का प्रसाद मिलता है, भगवान को दर्शन, भगवान का श्रृंगार दर्शन मिलता है। इतना भव्य जो है, ऐसा लगता है ये भगवान का वही है। तो ऐसा माहौल कहीं भी नहीं मिलेगा। सब जगह जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है भौतिक चीज़ मिलेगा, यहाँ पे आध्यात्मिक चीज़ मिलेगा, भक्ति मिलेगा। तो भक्ति संग में रहना है और भक्ति संग में रहकर हमें भक्ति करना है। भक्ति करने का फल क्या होता है? चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जब आप प्रश्न उठता है हम भक्ति क्यों करेंगे, तो भक्ति करने का फल ये है तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाभाग्नि निर्वापना श्रेयो कैरव चंद्रिका विद्या बोधि जीवना। तो चेतो दर्पण मार्जनम, तो भक्ति करने से क्या होता है, जो चित्त रूप में हमारे जो दर्पण है उस पर मेल जमा हुआ है। जिस तरह से हमें मिरर मिलता है, घर में रहते बहुत दिन तक सफाई नहीं करते तो उसमें हम मुख नहीं देख पाते, वो धूल जम जाते हैं। तो उस तरह से हमारा जो चित्त है इसमें धूल पड़े हुए हैं ना, जन्म जन्मांतर का धूल, इस जन्म का नहीं है, कई जन्म जन्मांतर का, हमें मालूम नहीं है। तो धूल को अगर हटाना है तो हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान का जो है नाम है दिया हुआ, जो है महामंत्र है कलियुग का,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप बोल सकते हो जो कलियुग में हरिनाम ही करना है, तो ऐसा क्या लिखा हुआ है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे कृष्ण, बहुत सारे इस तरह से जो है गुरुदेव का दिया हुआ इस तरह से मंत्र है, गुरु मंत्र देते हैं और कहते हैं जो नहीं ये किसी को बोलना नहीं है। किंतु चैतन्य महाप्रभु है, इस्कॉन के द्वारा जो हरिनाम से प्रभुपाद हमें प्रदान किए हैं, ये ऐसा नाम है तो सबको वितरित करो, सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोलो हरिनाम महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, ताकि चैतन्य महाप्रभु जब उड़ीसा में गए थे बंगाल के रास्ता, बंगाल से झारखंड के रास्ता से, तो अब चिल्ला चिल्ला के हरिनाम करते हुए गए थे और पशु पक्षी लता गुल्मो ये सब उद्धार हुए थे हरिनाम के द्वारा। तो हरिनाम का इतना जो है पावर है, हमें हरिनाम करना चाहिए, क्योंकि 3 युग है, 3 युग का 3 विधान है। सत्य युग में अलग विधान था, त्रेता युग में अलग था, द्वापर युग में 4 युग है, 4 युग में अलग अलग विधान है ना। कृते है तो विष्णु, त्रेताय जजते मुखय, द्वापरे परिचर्याय, कलो नाम हरि संकीर्तन। ये 4 युग का 4 विधान है। कृते यानी सत्य युग में ध्याय तो विष्णु, विष्णु का ध्यान किया जाता है। इसके बाद त्रेता युग में मुखय यानी यज्ञ किया जाता है, जिससे भगवान राम आए थे, बड़े बड़े यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, भगवान जब आए थे तब सब सारे मंदिर बने और मंदिर में भगवान का और सब युगों का जो है सेवा होता था। और कलियुग में चैतन्य महाप्रभु हरिनाम लेके आए हैं, एकमात्र कलियुग का जो हरिनाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही भक्ति बलाम, कलो नास्ते वो गति बनना था। इसके अलावा कलियुग में गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं। इसलिए हमें हरिनाम महामंत्र के द्वारा ही हमें अपने को शुद्ध करना है, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम हमें जाना है। तो ये हो गया भक्ति का पहला पिलर ए। इसका आता है बी यानी बुक रीडिंग। और बाद जो है बहुत सारे बुक्स जो है संस्कृत से इंग्लिश से अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किए हैं। सारे शास्त्रों जो है वो शास्त्र पढ़ना चाहिए, गीता भागवत रामायण पुराण आदि जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, ना कि नॉवेल पढ़ के हमें समय बिताना चाहिए, है ना। तो बुक रीडिंग हमें शास्त्रों के आधार पर ही चलना चाहिए। शास्त्रों के बाहर जाके हमें कुछ नॉवेल मैगजीन ये वगैरह अगर पढ़ते हैं तो हमारा थोड़ी देर के लिए हमें कुछ बाहरी ज्ञान मिल जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी मिलता है, और हमें जो है ना बाद में उसको भूल जाते हैं और कुछ हमारा समय जो है बर्बाद हो जाते हैं, और जो करने आए हम वो नहीं कर पाते, और जो नहीं करने आए वो कर बैठते हैं। तो इस तरह से हम भगवान को प्रश्न पूछते हैं, भगवान हम ना चाहते हुए हम ऐसा काम गलत काम क्यों कर बैठते हैं जो हम करना नहीं चाहते। भगवान प्रश्नों का जवाब देते हैं अर्जुन को। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध हो कि हम कई काम करना पड़ता है, वो क्यों करते हैं हम करना नहीं चाहते। जैसे कोई बीड़ी पीता, सिगरेट पीता मान लीजिए, उन्होंने त्याग दिया है, संकल्प ले लिया बीड़ी नहीं पिएंगे, लेकिन वो रास्ते में से जा रहे और पास में एक दुकान है घूमते मिल गई, वो तो उनको बीड़ी सिगरेट दिखाई दिया, तो उन्होंने मन में सोचा अरे यार थोड़ी सी पी लेते, आधा पी लेते, आधा नहीं तो 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा पी लेते तो मेरा जो है मन में जो है थोड़ी शांति आएगी। तो ये जो अट्रैक्शन है नशा के प्रति, गलत काम के प्रति, ये कोई करवाता है हमसे। तो भगवान से प्रश्न करते क्यों होता है, क्यों करते हैं हम, करना नहीं चाहते, छोड़ दिया जिस चीज़ को, उस चीज़ को हम वापिस से क्यों करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं काम यशो क्रोध यशो रजोगुण समुद्भव। तो भगवान कहते हैं ये जो काम और क्रोध और ये जो आते हैं हमें जो है, ये जो जबरदस्ती हमें कोई अगर किसी चीज़ में अगर ये तो करते हैं तो ये काम और क्रोध है, और ये रजोगुण के द्वारा ही आते हैं।
तो रजोगुण से हम सतगुण में आना है, सतगुण में आके शुद्ध सतगुण में जाना है। तो इसके लिए हमें जो है हमारा जो मन, बुद्धि और इंद्रियों, ये जो माया है, ये माया इस तीन चीज़ के ऊपर है ज़्यादा जो है बल देके इनको फंसा के रखा है, मन, बुद्धि और इंद्रियों। तो इंद्रियों के द्वारा हमें जो है मन जो है इंद्रियों को लालच देते हैं उस कार्य को करने के लिए। तो हमें बुद्धि के द्वारा उस मन को कंट्रोल करके उस इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्वया माँ में जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती। भगवान कह रहे हैं जो एक दैवी, मेरा दैवी गुण ऐसा प्रबल है जो मैं माया के द्वारा इस जगत में छोड़ रखा है, माया के माध्यम से। तो इस माया को तरना कठिन है ना, दुर्गया, बहुत ही दुर्गम है। जैसे कोई पहाड़ हम पार करके उस तरफ नहीं जा सकते, उससे भी भयानक है। मामो माया दुर्गया माँ में वो जो प्रपद्यन्ते माया में तम करंती थी। माँ में जो जीव प्रपद्यन्ते यानी मैं जो मेरा शरण में आएंगे वो इस माया को तर जाएंगे आसानी से, कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो ये जो रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, गुण के प्रभाव से ये सब कार्य हो रहा है। तो एक बार हम भगवान के लिए अगर हमारा सारे इंद्रियों को अगर नियुक्त करेंगे तो हमें जो है सब कुछ हमें इस चीज़ से हम भगवान बचा लेंगे। तो ये हुआ जो बुक्स रीडिंग का जो है हल है। तो हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए। भगवद गीता में सारे कुछ दिया हुआ है, हमें कब सोना है, कब जगना है, क्या खाना है, क्या खाना नहीं है, ये सब कुछ दिया हुआ है, यानी मनुष्यों का मैनुअल है। तो हम पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे जो है ना भगवद गीता में, भागवतम में, शास्त्र में क्या दिया है। हम शास्त्रों के विरुद्ध नहीं चले। धर्म किसको कहते हैं? धर्म भगवान का जो आइन है वो धर्म है। भगवान ने जो दिया है हमें वो अगर मानेंगे तो हम धार्मिक हैं, अगर नहीं मानेंगे तो हम अधार्मिक हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम अधार्मिक बनना चाहते हैं, धार्मिक बनना चाहते हैं, सब धार्मिक बनना चाहते हैं। तो धार्मिक बनने का ये मतलब है भगवान का आदेश पालन करना है। जैसे ट्रैफिक रूल बनाया गवर्नमेंट ने, जब लेफ्ट साइड पे चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करना है, अगर हम नहीं करेंगे एक्सीडेंट होगा या तो फाइन भरना पड़ेगा। इस तरह से तो भगवान के विरुद्ध हम चल रहे हैं, इसीलिए हमें इतना कष्ट उठाना पड़ता है, इतना तकलीफ है इस जगत में, है ना। हमें देखिए आज तरह तरह की बीमारी है, भगवान को पूछते हैं, भगवान मैंने तो कुछ नहीं किया फिर भी मुझे इतनी बड़ी बीमारी दी है, इतना बड़ा मुझे क्षति पहुँचाई है ना। तो ये सब पिछले कर्मों का फल है, पूर्व कर्मों का, जन्म जन्मांतर का फल है। इस जन्म में जो कर रहे हैं इसका फल अगले जन्म में मिलेगा। तो ये जीवन जो है अगला जीवन का तैयारी है, प्रिपरेशन है। जिस तरह से परीक्षा के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो अगले जीवन के प्रिपरेशन है। हम भगवत धाम जाएंगे ना किसी जगत में रहेंगे, उसकी तैयारी है। तो जिस तरह से हम कर्म करेंगे उसी तरह से फल मिलेगा। इसके बाद आता है सी फॉर चैंटिंग, जपा। तो भगवान का होली नाम जो है, भगवान पूरी रूप में भगवान बोल रहे हैं जो मैं और मेरा जो नाम है इसमें कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का जो नाम है उसमें भगवान विराजमान है। तो कलियुग में एक ही मंत्र है, महामंत्र, उसको जपना है। हरे कृष्ण महामंत्र हम सब जानते हैं, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो चैंटिंग है, ये चैंटिंग करने का हम ये सोचते हैं जो हम जो है ना माला में क्यों करें, हम तो मुख में करेंगे, बहुत सारे लोग एकदम तो दिन रात करते रहते हैं। लेकिन चैंटिंग माला में करने का ये फल है, क्योंकि हमारा जो 5 ज्ञानेंद्रिय जो है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, तक, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रिया है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय जो है ये माला के माध्यम से एंगेज हो जाते हैं। जैसे ही हम माला पकड़ेंगे हाथ में तो उस माला के सारे हमारे 5 इंद्रिय उसमें नियुक्त हो जाएगा। कैसे? एक तो तक, एक जीवा, कान, नाक, ये जो इंद्रिय है
ये इसमें एंगेज हो जाएगा, क्योंकि जब हम हरि नाम करेंगे तो देखिए हमारा सारा ध्यान उस पर जा रहा है ना। तो एक तो स्किन, जीवा से हमारे नाम बोल रहे, कान से श्रवण कर रहे, है ना, और जो है नाक से जो है हम जैसे भगवान के सामने बैठे हैं तो भगवान के चरण में जो सुगंधित पुष्प जो अर्पण किया है, अगरबत्ती का उसे खुशबू आती है, तो हम जो है उसका आशा कर लेते हैं भगवान का आशीर्वाद के रूप में। तो माला में जप करना इसलिए अनिवार्य है। माला में जप करेंगे, शंखा में जप करेंगे तभी हम जान पाएंगे, क्योंकि शंखा का विशेष वैल्यू दिया गया है। क्योंकि हम हमारा उम्र पूछते हैं तो हम बताते 40 साल, 50 साल, 10 साल, 20 साल, शंखा में बताते हैं, है ना। जैसे कलियुग कितने साल का है, शतयुग कितने साल का है, एक साल में कितना महीना होते हैं, एक महीना में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितना घंटा होते हैं, एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, इस तरह से शंखा है, ये सिलेक्टेड है। तो इसीलिए हमें शंखा में नाम जप करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, भक्त के संग में रहकर करना चाहिए। तो इसलिए हमें माला में एक माला करें, 2 माला करें, भले आप कितने भी करें, 16 माला करें, तो कम से कम हम एक जगह में बैठ के माला लेके बैठ के करें। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगले संडे से जो भी भक्त आएंगे सेंटर में तो अपने अपने माला लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के हम एक माला जप लास्ट में करेंगे। भगवान के सामने अगर जप करेंगे तो भगवान हमें जो है आशीर्वाद प्रदान करेंगे आगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए जो है चैंटिंग का महत्व ये है, चैंटिंग करेंगे तो चैतन्य भाव वो बोल रहे हैं, तो इससे हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमें आत्मा शुद्धि होगी और हम जो है भगवान के शरण में हम चले जाएंगे। और लास्ट है डी फॉर डाइट, यानी प्रसादम। हमारा जो कृष्ण प्रसाद है, प्रभुपाद हमें कृष्ण प्रसाद प्रदान करके गए हैं। तो ये कृष्ण प्रसाद का जो है इतना जो महत्व है, जो हम जानते हैं, जो प्रसाद के अलावा हम कुछ अगर खाएंगे तो हमें जो है उसका पाप भोगना पड़ता है। तो भगवद गीता में 3 अध्याय में 13वां श्लोक में बताते हैं, जो अगर हम जो है भगवान को अगर प्रसाद अर्पण करें तो प्रसाद अगर नहीं पाएंगे तो हमें किस तरह से पाप लगता है, और भगवान को अगर प्रदान करके वही प्रसाद हम पाएंगे तो हम सब पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से श्लोक है, 3रा अध्याय का 13वां नंबर श्लोक है, योगशिष्ट आशीर्व संतो मुच्चते सर्वभूति विषय। तो मुच्चते यानी मुक्त हो जाते जो है भक्त लोग सारे पाप से। क्यों मुक्त होते हैं? क्योंकि जो भक्त लोग हैं, भगवान का जो भक्त हैं, वो भगवान को अर्पण करके फिर भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो भगवान के सामने अर्पण करते हैं, सारे पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि हम जो भी हम खाने पीने का जो भी सामग्री है, जो भी पुष्टि है, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, जो कुछ भी होते हैं, ये भी इनमें पाप रहते हैं। क्योंकि ये किस तरह से हमारे पास आए हैं ये हमें नहीं मालूम है। कोई मान लीजिए मार्केट में चोरी करके लाए, कोई छीन करके लाए, कोई गलत तरीका से लाए, तो वो अगर हम लाएंगे और डायरेक्ट उसको पकड़ के हम खाएंगे तो उनका जो पाप है वो हमें भोगना पड़ेगा। तो वो अगर हम पकड़ के भगवान के चरण में रखेंगे, भगवान के सामने रखेंगे, भगवान आशीर्वाद के रूप में, उसको प्रसाद के रूप में हमें प्रदान करेंगे और सारे पाप से हमें मुक्त कर देंगे। इसलिए भगवान का प्रसाद पाना बहुत ही जरूरी है। तो कोशिश करिएगा भगवान को अर्पण करके भगवान का प्रसाद हम ग्रहण कर पाएँ, तो हम भक्ति में अटूट रह पाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान का कृपा आशीर्वाद मिलेगा, है ना। क्योंकि हम देखते हैं आजकल खाने पीने का आइटम भरपूर है मार्केट में, है ना। तो सात्विक आहार जो है वही ग्रहण करना चाहिए भक्त को, और इसके अलावा बाहर का कुछ लेना नहीं चाहिए। प्रभुपाद ही बता के गए हैं। प्रभुपाद अमेरिका में जब गए थे तब
प्रभुपाद शुरू में एक ही फ्रिज के अंदर प्रभुपाद प्रसाद रखते थे और विदेश के लोग उसमें मीट भी रखते थे, लेकिन प्रभुपाद जो है उसमें खुद को बचा के प्रसाद को अलग करके वो पाते थे, क्योंकि कंडीशन ऐसा ही था कि प्रभुपाद के पास दूसरा रास्ता नहीं था। तो कितना संघर्ष किया प्रभुपाद। उसके बाद आज देखिए पूरे विश्व में विदेश से लेकर अपने भारत में जो है कितने कृष्ण भक्तों जो अलग अलग धर्मावलंबी हैं वो आज लाखों में कृष्ण भक्त बन गए और भगवान की भक्ति कर रहे और जो है भगवान का प्रसाद पा रहे और विदेश से आके हमारे भारत में आके हम भारतीयों को जो है भक्ति सिखा रहे हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें भारत में हमारा जन्म हुआ है और भारत में ही समस्त आध्यात्मिक जो है भक्ति का जो मूल जड़ है वह भारत में है और हम भारत में रहकर हम इस भक्ति को सही ढंग से हम कर नहीं पाते और विदेश से आके भक्त लोग हमें भक्ति सिखाते हैं। तो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये अवसर मिला है इस्कॉन के माध्यम से। तो बहुत ही है ना प्रभुपाद का हम सब आभारी हैं। प्रभुपाद नहीं होते तो ना तो इस्कॉन होते, ना हम जो भक्त बनते, ना भक्त संग कर पाते, ना इस तरह से हम इकट्ठा होकर सारे प्रोग्राम में संयुक्त हो पाते हैं। तो प्रभुपाद जो है इतना जो है हमें कृपा प्रदान किया है जिसके माध्यम से हमें भक्ति का अवसर मिला है। तो हमें जो है भक्ति करनी चाहिए इस तरह से जो है माला जप करके भगवान को प्रसाद अर्पण करके और हमारा जो दिनचर्या है हाथ में काम मुख में नाम, ये अगर रहेंगे मुख में भगवान का नाम रहेगा, हाथ में काम रहेगा, सेंटर में भगवान रहेगा, परिवार के बीच में भगवान को सेट कर दीजिए और जो भी कर रहे भगवान को उद्देश्य से कर रहे। मार्केट से कोई फल लाए अच्छा सा बहुत महंगा फल है वो हम जो आत्मेंद्र के लिए नहीं लाएंगे, भगवान को उद्देश्य से लाएंगे। अच्छी तरह से मनोभाव यही रहेगा, ये फल ले जाएंगे भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान को अर्पण करके इसका प्रसाद आप पाएंगे, आशीर्वाद लेंगे भगवान का आशीर्वाद। इस तरह से मनोभाव होना चाहिए। जो भी हम कमाएंगे कमाने का उद्देश्य है परिवार को चलाएंगे, लेकिन पहले भगवान को अर्पण करेंगे, उसके बाद हम परिवार को जो है देंगे। इस तरह से भक्ति जो है हम कर सकते हैं। आप सभी के चरणों में मेरा निवेदन है अच्छे से भक्ति करिए, भक्ति संग में रहिए, श्रील प्रभुपाद की कृपा आशीर्वाद लीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। अगर भक्त संग में रहेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं अगर भक्त संग में रहेंगे तो मान लीजिए जो आप भगवान धाम जाने का आपका नाव मिल गया, इस नाव में बैठे रहेंगे तो एक दिन भगवान धाम जाओ जो है हम पहुँच जाएंगे। एक दिन देखेंगे हम रात को सोए सुबह उठें और भगवान धाम पहुँच गए। इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं। तो भक्ति के द्वारा ही एकमात्र हम जो है भगवान धाम जा सकते। ये हमारे रहने का जगह नहीं है, ये हम कष्ट भोगने का जगह है। दुख लायम अशस्यतम इसको कहा गया है। दुख लाय और अशस्यतम केवल दुख ही दुख है और जो है ईश्वर में स्थायी है, ये विनाशशील है, जो है एक दिन न एक दिन विनाश हो जाएगा। तो हमें खुद को शरीर न समझे, आत्मा समझे, आत्मा समझ के भगवान का अंश है। भगवान गीता के बोलते मामे वंशो जीवो लोको जीवो भूतो सनातन। तो बोलते आप लोग सब जो है मेरा अंश है और सारे जीव मेरा अंश है और जो है मैं परम पिता हूँ, है ना, बीज प्रदान करता मैं पिता हूँ। तो भगवान हमारा जो है परम पिता है, उनका हम संतान हैं। भगवान की सेवा में हमारा जीवन को लगाना चाहिए, तभी हमारा जो है मनुष्य जन्म सफल होगा, हम भगवान का जा पाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा